नमस्कार दोस्तों, राम राम। मैं हूं योगेश और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूं। दोस्तों, आज की कहानी आपको ले जाएगी उस दौर में जब ना बिजली थी, ना फोन, ना ही सफर के आसान साधन। ये कहानी है सन 1880 के आसपास की, जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था और गांवों में जीवन बिल्कुल अलग हुआ करता था। उस समय उत्तर प्रदेश के एक इलाके में एक बहुत ही रईस जमींदार परिवार रहता था। उस परिवार की एक बेटी थी अरुणा, जिसकी शादी एक दूर दराज के गांव की बड़ी हवेली में हुई थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दीपावली के बाद अचानक ऐसा कुछ हुआ जिसने पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी। दो मासूम भाइयों की एक छोटी सी गलती, जंगल में मिली एक रहस्यमयी पायल, और फिर शुरू हुआ एक ऐसा खौफनाक सिलसिला जिसमें एक मासूम लड़की की जिंदगी मौत के मुहाने पर पहुंच गई। कहते हैं उस रात हवेली के आंगन में दो रहस्यमयी औरतें दिखाई दी थीं, और वही औरतें बाद में उस लड़की की जान लेने पर उतारू हो गईं। लेकिन सवाल ये है, वो औरतें आखिर कौन थीं? उनका उस पायल से क्या संबंध था? और क्या सच में एक कपाली साधु ने उस भयानक शक्ति से उस लड़की को बचाया था? दोस्तों, आज की कहानी रहस्य, डर और आस्था से भरी हुई है, इसलिए अगर आपका दिल कमजोर है तो जरा संभल कर सुनिएगा। तो चलिए, बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं पायल का रहस्य, एक सच्ची डरावनी कहानी। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी अजीब और रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो बहुत पुराने समय की है। ये कहानी उस दौर की है जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था और अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था। उस समय लोगों के पास आज की तरह सुविधाएं नहीं थीं। गांवों में बिजली नहीं होती थी, सफ़र के लिए कार या बस नहीं होती थी, और लोग ज़्यादातर बैलगाड़ी या बग्गी से ही यात्रा किया करते थे। ये घटना लगभग सन 1880 के आसपास उत्तर प्रदेश के एक जिले की बताई जाती है। उस समय वहां एक बहुत ही अमीर और प्रतिष्ठित जमींदार परिवार रहा करता था। उस परिवार के मुखिया का नाम हरकुमार राय था। हरकुमार राय बहुत बड़े जमींदार थे और उनके पास बहुत सारी जमीन, खेत और धन दौलत थी। उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। उनके परिवार में उनकी पत्नी और 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। बेटों के नाम गोपाल और श्याम थे, जबकि बेटी का नाम अरुणा था। अरुणा तीनों भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। घर में सभी उसे बहुत प्यार करते थे और वो भी अपने दोनों छोटे भाइयों से बहुत स्नेह करती थी। उस समय की परंपरा के अनुसार लड़कियों की शादी बहुत कम उम्र में कर दी जाती थी। इसलिए जब अरुणा की उम्र लगभग 15 या 16 साल की हुई तो उसके माता पिता ने उसकी शादी एक बड़े और संपन्न जमींदार परिवार में कर दी। ये शादी बहुत धूमधाम से हुई और अरुणा अपने ससुराल चली गई। अरुणा का ससुराल भी किसी महल से कम नहीं था। वहां एक बहुत बड़ी हवेली थी, चारों तरफ बगीचे थे और नौकर चाकरों की भी कोई कमी नहीं थी। अरुणा को वहां हर तरह की सुविधा और सम्मान मिलता था। उसके ससुराल वाले भी बहुत अच्छे और दयालु स्वभाव के थे, इसलिए अरुणा अपने नए घर में बहुत खुश थी। कुल मिलाकर कहा जाए तो वो एक अमीर और रईस घर से निकलकर दूसरे बड़े रईस घर में ब्याही गई थी। शादी के समय उसके दोनों भाई अभी छोटे ही थे। गोपाल लगभग 13 साल का था और श्याम लगभग 10 साल का। दोनों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे और बहन के ससुराल जाने के बाद उसे बहुत याद भी करते थे। अरुणा की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे कि दीपावली का त्योहार आ गया। उस समय एक परंपरा हुआ करती थी कि त्योहारों के मौके पर मायके और ससुराल के बीच मिठाइयाँ, कपड़े और अन्य उपहार भेजे जाते थे। इसी परंपरा के अनुसार अरुणा ने अपने माता पिता को संदेश भेजा कि इस दीपावली पर उसके दोनों भाई उससे मिलने जरूर आएं। वो उनसे मिलना चाहती थी क्योंकि शादी के बाद वो पहली बार अपने भाइयों से मिल पाएगी। ये सुनकर गोपाल और श्याम भी बहुत खुश हुए क्योंकि वे भी अपनी बहन को बहुत याद कर रहे थे। दीपावली के कुछ दिन पहले ही दोनों भाइयों ने अपनी बहन से मिलने जाने का निश्चय कर लिया। उनके साथ घर का एक भरोसेमंद नौकर भी भेजा गया ताकि रास्ते में कोई परेशानी ना हो। उस समय गांवों के बीच की दूरी तय करने के लिए लोग बग्घी का इस्तेमाल करते थे। अरुणा का ससुराल बहुत दूर था और वहां पहुंचने में लगभग 2 दिन का समय लगता था। इसलिए दोनों भाई सुबह सुबह ही बग्घी से अपनी बहन के गांव के लिए निकल पड़े। रास्ता लंबा था और जंगलों व पहाड़ियों से होकर गुजरता था। पूरे दिन सफर करने के बाद जब शाम होगी तो वे अपने एक रिश्तेदार के गांव पहुंच गए और वहीं रात बिताने का फैसला किया। उस समय गांवों में बिजली नहीं होती थी,
इसलिए लोग रात में यात्रा करने से बचते थे। रात का समय खतरनाक माना जाता था क्योंकि जंगलों में जंगली जानवरों का डर रहता था। इसलिए उन्होंने सोचा कि सुबह होते ही आगे की यात्रा शुरू करेंगे। अगली सुबह सूरज निकलते ही वे फिर से बग्घी में बैठकर अपनी बहन के गांव की ओर चल पड़े। रास्ते भर दोनों भाई बहुत उत्साहित थे क्योंकि वे अपनी बहन से मिलने जा रहे थे। दूसरे दिन शाम के समय आखिरकार वे अपनी बहन अरुणा के ससुराल पहुंच गए। अपने भाइयों को देखकर अरुणा बहुत खुश हो गई। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था क्योंकि शादी के बाद ये पहली बार था जब उसके मायके से कोई उससे मिलने आया था। घर के सभी लोगों ने भी दोनों भाइयों का बहुत सम्मान और आदर किया। उनके लिए अच्छे अच्छे खाने का इंतजाम किया गया और रात को पूरे परिवार के साथ बैठकर भोजन किया गया। लंबी यात्रा के कारण दोनों भाई बहुत थक चुके थे, इसलिए रात में उनके सोने का इंतजाम हवेली की ऊपरी मंजिल पर एक बड़े कमरे में किया गया। वो कमरा बहुत बड़ा और खुला हुआ था। उस कमरे से एक गैलरी बाहर की ओर जाती थी जहां से नीचे पूरा आंगन और बगीचा दिखाई देता था। कमरे में रोशनी के लिए एक लालटेन जलाई गई थी। पूरे दिन के सफर के बाद दोनों भाई बहुत थके हुए थे, इसलिए वे जल्दी आराम करना चाहते थे। असल में उनका इरादा था कि वे भाई दूज तक वहीं रुकेंगे और फिर वापस अपने घर लौटेंगे। लेकिन नई जगह होने के कारण दोनों भाइयों को जल्दी नींद नहीं आ रही थी। वे दोनों बिस्तर पर लेटे लेटे बातें कर रहे थे। सफर की थकान भी थी और दिन भर की बातें भी खत्म नहीं हो रही थी। काफी देर तक बातें करने के बाद आखिरकार बड़े भाई गोपाल की आंख लग गई और वो सो गया। लेकिन छोटा भाई श्याम अभी भी जाग रहा था। रात काफी गहरी हो चुकी थी और बाहर चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। कमरे में रखी लालटेन की धीमी रोशनी पूरे कमरे में हल्का सा उजाला फैला रही थी। तभी अचानक श्याम को बाहर से कुछ आवाजें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे दो औरतें आपस में बात कर रही हों। पहले तो उसने सोचा कि शायद घर की कोई नौकरानी होगी जो देर रात तक काम कर रही होगी, इसलिए उसने उन आवाजों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन कुछ देर बाद भी वे आवाजें बंद नहीं हुई। अब उसे साफ सुनाई देने लगा कि दो औरतें आपस में बहस कर रही थीं। उनमें से एक कह रही थी कि वो ज्यादा सुंदर है, जबकि दूसरी कह रही थी कि नहीं, वही सबसे सुंदर है। इतनी रात को ये अजीब सी बहस सुनकर श्याम को बहुत हैरानी होने लगी और उसकी जिज्ञासा भी बढ़ गई। श्याम अब पूरी तरह जाग चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी रात को आखिर कौन दो औरतें आपस में बहस कर रही हैं, और वो भी इस अजीब बात पर कि कौन ज्यादा सुंदर है। कुछ देर तक उसने बिस्तर पर लेटे लेटे ही उन आवाज़ों को सुनने की कोशिश की, लेकिन जब आवाज़ें बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थीं, तो उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उसे लगा कि एक बार बाहर जाकर देख लेना चाहिए कि आखिर मामला क्या है। उसने धीरे धीरे बिस्तर से उठकर कमरे में रखी लालटेन हाथ में उठाई और धीरे से दरवाज़ा खोलकर गैलरी में आ गया। बाहर गहरी रात थी और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। हवेली के पीछे की तरफ एक बड़ा बगीचा था जहां मेहमानों और जमींदार के बैठने के लिए एक छोटी सी जगह बनाई गई थी। वहां अक्सर दिन में लोग चाय पीते और बातें करते थे। श्याम गैलरी में खड़ा होकर नीचे देखने लगा कि आवाजें कहां से आ रही हैं। पहले तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन कुछ ही पल बाद उसे नीचे उस बैठने वाली जगह पर एक लालटेन की हल्की रोशनी दिखाई दी। उसी रोशनी में उसे दो औरतें बैठी हुई नजर आईं। दोनों पूरी तरह से सजी धजी थीं, जैसे किसी शादी या बड़े समारोह के लिए तैयार हुई हों। श्याम धीरे धीरे आगे झुककर उन दोनों औरतों को गौर से देखने लगा। वो देख रहा था कि दोनों औरतें एक दूसरे की तरफ देखकर जोर जोर से बहस कर रही थीं। एक औरत कह रही थी कि वही सबसे सुंदर है और दूसरी उसी बात को लेकर उससे झगड़ रही थी। ये सब देखकर श्याम को बड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि इतनी रात को इस तरह सज धज कर बैठना और ऐसी बातें करना सामान्य बात नहीं थी। वो सोच ही रहा था कि शायद हवेली में कोई शादी ब्याह का काम होगा या शायद कोई मेहमान होंगे। तभी अचानक उन दोनों औरतों ने एक साथ अपनी गर्दन उठाकर सीधे उसकी तरफ देखा। उनकी नजरें इतनी तेज थीं कि श्याम के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उनमें से एक औरत ने तेज आवाज में कहा, अरे लड़के, तुम ही बताओ, हम दोनों में से कौन ज्यादा सुंदर है? ये सुनते ही श्याम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे उसकी सांस ही रुक गई हो। वो कुछ जवाब देने ही वाला था कि लालटेन की रोशनी में उसने उन दोनों औरतों के चेहरे साफ साफ देख लिए। जैसे ही श्याम ने उनके चेहरे देखे, उसकी हालत खराब हो गई। दोनों औरतों का रंग इतना काला था कि बस उनकी आंखों की सफेदी ही दिखाई दे रही थी। उनके चेहरे इंसानों जैसे नहीं, बल्कि किसी भयानक चीज की तरह लग रहे थे। उनकी आंखें लालटेन की रोशनी में अजीब तरीके से चमक रही थीं
और उनकी आवाज भी इंसानी आवाज जैसी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खोखली गूंज हो जो दूर से आती हो। श्याम का शरीर डर से कांपने लगा। उसके हाथ में पकड़ी लालटेन भी कांप रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उन दोनों औरतों ने एक बार फिर उसकी तरफ देखकर कहा, बताओ ना लड़के, हम दोनों में से कौन ज्यादा सुंदर है? ये सुनते ही श्याम के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। उसे समझ आ गया कि ये कोई साधारण औरतें नहीं हैं। डर के मारे उसका गला सूख गया और उसके पैरों ने जवाब दे दिया। वो तुरंत मुड़ा और भागता हुआ कमरे की ओर दौड़ पड़ा। श्याम तेजी से कमरे के अंदर आया और जोर से दरवाजा बंद कर लिया। उसके हाथ पैर बुरी तरह कांप रहे थे। वो तुरंत बिस्तर पर जाकर चादर ओढ़कर लेट गया। डर के कारण उसकी सांसें तेज चल रही थीं और उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। दरवाजे की तेज आवाज सुनकर गोपाल की नींद खुल गई। उसने आंखें मलते हुए अपने छोटे भाई की तरफ देखा तो पाया कि वो चादर के अंदर कांप रहा है। गोपाल को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। उसने श्याम को हिलाकर पूछा, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों कांप रहे हो? लेकिन श्याम कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। वो सिर्फ चादर के अंदर छिपा हुआ था और उसके होंठ कांप रहे थे। कुछ देर बाद गोपाल ने महसूस किया कि श्याम धीरे धीरे हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। ये देखकर गोपाल समझ गया कि जरूर उसने कुछ ऐसा देख लिया है जिससे वो बहुत ज्यादा डर गया है। उसने फिर पूछा, अरे बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है? लेकिन श्याम अभी भी डर के कारण कुछ नहीं बोल पा रहा था। कुछ देर बाद जब श्याम को थोड़ा लगा कि शायद अब सब शांत हो गया है, तो उसने हिम्मत करके गोपाल को पूरी बात बताई। उसने बताया कि उसे बाहर दो औरतों की आवाजें सुनाई दे रही थीं, इसलिए वो देखने के लिए गैलरी में गया था। लेकिन वहां उसने जो देखा वो बहुत डरावना था। जैसे ही श्याम ने अपनी बात खत्म की, उसी समय गैलरी के दरवाजे पर जोर जोर से पीटने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाहर से दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। दोनों भाई ये आवाज सुनकर घबरा गए। उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। गोपाल और श्याम दोनों एक दूसरे की तरफ डर से देखने लगे। अभी वे कुछ समझ ही नहीं पाए थे कि तभी कमरे के मुख्य दरवाजे पर भी जोर जोर से पीटने की आवाज आने लगी। अब उनकी हालत और भी खराब हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों तरफ से कोई दरवाजे को जोर जोर से पीट रहा हो। उन आवाजों के साथ साथ उन्हें चूड़ियों की खनखनाहट भी सुनाई दे रही थी। ये सब सुनकर दोनों भाई समझ गए कि बाहर वही डरावनी औरतें होंगी जिन्हें श्याम ने देखा था। गैलरी और कमरे दोनों तरफ से दरवाजों पर जोर जोर से पीटने की आवाजें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पूरी ताकत से दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। श्याम और गोपाल दोनों डर के मारे एक दूसरे के पास सिमट कर बैठ गए। उनके हाथ पैर कांप रहे थे और दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि जैसे छाती से बाहर निकल आएगा। बाहर से लगातार चूड़ियों की खनखनाहट और अजीब सी हंसी सुनाई दे रही थी। उन आवाजों में कुछ ऐसा था जो इंसानी नहीं लग रहा था। दोनों भाइयों ने डर के मारे जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। वे भगवान का नाम लेते हुए बार बार प्रार्थना कर रहे थे कि किसी तरह ये रात कट जाए। जितना वे भगवान का नाम लेते उतनी ही जोर से दरवाजे पीटे जाने लगते। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर खड़ी वे दोनों औरतें उनकी हर बात सुन रही हों। शाम को बार बार वही भयानक चेहरे याद आ रहे थे जिन्हें उसने लालटेन की रोशनी में देखा था। उसका गला सूख चुका था और वो पसीने से भीग गया था। गोपाल भी अब समझ चुका था कि ये कोई साधारण बात नहीं है। वो अपने छोटे भाई को ढांढस बंधा रहा था, लेकिन खुद भी उतना ही डरा हुआ था। पूरी रात दोनों भाइयों ने उसी डर के माहौल में काटी। वे बिस्तर पर बैठे बैठे भगवान का नाम लेते रहे और दरवाजों की ओर घूरते रहे। कई बार ऐसा लगा जैसे दरवाजा अभी टूट जाएगा और कोई अंदर घुस आएगा। लेकिन किसी तरह रात धीरे धीरे बीतने लगी। जैसे जैसे सुबह होने लगी वैसे वैसे दरवाजे पर पीटने की आवाजें भी कम होती गईं। आखिरकार सूरज की पहली किरणों के साथ सब कुछ शांत हो गया। बाहर अब बिल्कुल सन्नाटा था, जैसे रात में कुछ हुआ ही ना हो। दोनों भाई पूरी रात जागते रहे थे और पहले से ही लंबी यात्रा के कारण थके हुए थे। जैसे ही खतरा टलता हुआ लगा, दोनों की आंख लग गई। हवेली के लोग ये सोचकर उन्हें जगाने नहीं आए कि वे लंबी यात्रा से थककर सो रहे होंगे, इसलिए सुबह देर तक दोनों को सोने दिया गया। दोपहर से पहले जब दोनों भाई जागे तो उनके चेहरे पर रात के डर की झलक साफ दिखाई दे रही थी। वे जल्दी से नीचे आए और अपनी बहन अरुणा को पूरी बात बताई। उन्होंने बताया कि रात में दो अजीब औरतें हवेली के पीछे बैठकर झगड़ रही थीं और फिर दरवाजों को पीटने लगी थीं। उनकी बातें सुनकर अरुणा पहले तो हैरान रह गई। उसने तुरंत ये बात अपने ससुराल वालों को बताई,
लेकिन घर के बाकी लोग उनकी बात सुनकर हंसने लगे। उन्होंने कहा कि वे इतने सालों से इस हवेली में रह रहे हैं, लेकिन कभी ऐसी कोई घटना नहीं हुई। शायद दोनों भाई लंबी यात्रा से बहुत थक गए थे, इसलिए उन्हें कोई भ्रम हो गया होगा। लेकिन गोपाल और श्याम उनकी बात मानने को तैयार नहीं थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि उन्होंने जो देखा था वो सपना या भ्रम नहीं बल्कि सच था। दोनों भाई इतने डर चुके थे कि उन्होंने अरुणा से साफ कह दिया कि वे यहां अब एक रात भी नहीं रुकेंगे। उन्होंने कहा कि भाई दूज आज ही कर लो, क्योंकि वे अभी इसी समय वापस जाना चाहते हैं। अरुणा के ससुराल वाले उन्हें समझाने लगे कि अब दोपहर हो चुकी है और उनके गांव तक पहुंचने में 2 दिन लगेंगे। रास्ता जंगल और पहाड़ियों से होकर जाता है। अगर वे अभी निकलेंगे तो अंधेरा होने से पहले किसी दूसरे गांव तक नहीं पहुंच पाएंगे और जंगल में रात बिताना और भी खतरनाक होगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि वे आज की रात यहीं रुक जाएं और सुबह होते ही वापस निकल जाएं। लेकिन गोपाल और श्याम अभी भी डर के कारण जाने पर अड़े हुए थे। वे बार बार उन डरावनी औरतों की बात दोहरा रहे थे। आखिरकार अरुणा के ससुर ने एक उपाय सुझाया। उन्होंने कहा कि हवेली में बहुत सारे नौकर हैं। अगर दोनों भाइयों को डर लग रहा है तो आज रात उनके कमरे में 3-4 मजबूत नौकरों को सुला दिया जाएगा। अगर कुछ भी अजीब हुआ तो वे सब मिलकर संभाल लेंगे। उनकी ये बात सुनकर गोपाल और श्याम को थोड़ी राहत मिली। आखिरकार उन्होंने तय किया कि वो एक और रात वहीं रुकेंगे। उस रात उनके कमरे में 3-4 हट्टे कट्टे नौकर भी गद्दे बिछाकर सो गए। लेकिन फिर भी गोपाल और श्याम की नजरें बार बार दरवाजे की ओर जा रही थीं। हल्की सी आहट भी उन्हें चौंका देती थी। वे पूरी रात डर और बेचैनी में जागते रहे। हालांकि उस रात उन्हें कोई अजीब आवाज नहीं सुनाई दी। किसी तरह वो रात भी गुजर गई। अगली सुबह सूरज निकलते ही हवेली में हलचल शुरू हो गई। नौकर अपने अपने काम में लग गए और आंगन में रोज की तरह चहल पहल होने लगी। गोपाल और श्याम भी जल्दी उठ गए थे, क्योंकि वे अब एक पल भी उस हवेली में रुकना नहीं चाहते थे। दोनों ने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और अपनी बहन अरुणा से विदा लेने लगे। अरुणा अपने भाइयों को देखकर थोड़ी उदास हो गई, लेकिन वो ये भी समझ रही थी कि वे दोनों बहुत डर चुके हैं। उसने दोनों भाइयों को समझाया कि शायद पिछली रात उन्हें कोई भ्रम हुआ होगा, लेकिन फिर भी उसने उन्हें ढांढस बंधाया और कहा कि रास्ते में सावधानी से जाना। अरुणा के ससुराल वालों ने भी दोनों भाइयों को ढेर सारा खाना और मिठाइयां साथ में दे दी, ताकि रास्ते में उन्हें कोई परेशानी ना हो। कुछ ही देर में बग्गी तैयार हो गई और गोपाल, श्याम और उनके साथ आया नौकर वापस अपने गांव के लिए निकल पड़े। हवेली से निकलते समय दोनों भाइयों ने एक बार पीछे मुड़कर उस बड़े से घर को देखा। उनके मन में पिछली रात की घटना बार बार घूम रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे हवेली की खिड़कियों से कोई उन्हें देख रहा हो। लेकिन उन्होंने उस विचार को झटक दिया और जल्दी से बग्गी में बैठकर वहां से चल पड़े। दोनों भाइयों ने रास्ते भर ज्यादा बातें नहीं की। उनके मन में अब भी पिछली रात का डर बैठा हुआ था। वे दोनों मन ही मन भगवान का नाम लेते हुए बस यही चाहते थे कि जल्द से जल्द अपने घर पहुंच जाएं। 2 दिन का लंबा सफर तय करने के बाद आखिरकार वे अपने गांव पहुंच गए। घर पहुंचते ही दोनों ने राहत की सांस ली। उनकी मां ने जब उन्हें देखा तो खुशी से गले लगा लिया, लेकिन जल्द ही उन्हें महसूस हुआ कि दोनों बच्चे कुछ ज्यादा ही डरे हुए लग रहे हैं। मां ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो पहले तो दोनों चुप रहे, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने पूरी घटना अपनी मां को बता दी। उन्होंने बताया कि कैसे आधी रात को 2 अजीब औरतें हवेली के पीछे बैठकर झगड़ रही थीं और फिर दरवाजे को पीटने लगी थीं। उनकी मां ये सब सुनकर हैरान रह गई। उसे भी ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन उसने बच्चों को ज्यादा डरने से मना किया और कहा कि शायद लंबी यात्रा की थकान के कारण उन्हें कोई भ्रम हुआ होगा। धीरे धीरे घर का माहौल फिर से सामान्य होने लगा। कुछ ही दिनों बाद गोपाल और श्याम फिर से शहर चले गए, क्योंकि उन्हें अपनी पढ़ाई जारी रखनी थी। समय धीरे धीरे बीतने लगा और वो डरावनी घटना भी जैसे उनकी यादों में धुंधली पड़ने लगी। लगभग 1 से 1.5 महीना बीत चुका था। उस समय लोगों के पास ना तो टेलीफोन होते थे और ना ही कोई तेज संचार का साधन। अगर किसी को दूर गांव में कोई संदेश भेजना होता था तो उसके लिए एक संदेशवाहक भेजा जाता था। ऐसे ही एक दिन अरुणा के मायके में एक संदेशवाहक आया। वो थका हुआ सा लग रहा था और उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने अरुणा के माता पिता को बताया कि अरुणा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। उसकी हालत इतनी गंभीर है कि कुछ भी कहा नहीं जा सकता। उसने ये भी बताया कि अरुणा बार बार अपने माता पिता और अपने भाइयों को याद कर रही है और उनसे मिलने की इच्छा जता रही है। ये सुनते ही घर में हड़कंप मच गया। अरुणा के माता पिता तुरंत घबरा गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि उनकी बेटी की हालत इतनी खराब हो गई। उन्होंने तुरंत अपने नौकर के हाथ शहर में पड़ रहे गोपाल और श्याम को संदेश भेजा कि वे तुरंत घर लौट आएं, क्योंकि उनकी बहन बहुत बीमार है। इसके बाद अरुणा के माता पिता भी बिना देर किए उसकी ससुराल के लिए निकल पड़े।
लंबा सफर तय करने के बाद जब वे अरुणा के गांव पहुंचे तो उन्होंने जो देखा उससे उनके होश उड़ गए। उनकी प्यारी बेटी अरुणा की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसे पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल पीला और काला पड़ चुका था, आंखें अंदर धंस गई थीं और शरीर का सारा मांस जैसे सूखकर हड्डियों से चिपक गया था। उसकी नसें साफ दिखाई दे रही थीं और वो इतनी कमजोर हो चुकी थी कि हाथ तक नहीं उठा पा रही थी। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर उसकी मां की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। अरुणा की मां बार बार उसकी हालत देखकर भगवान को याद कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी बेटी के साथ ऐसा क्या हो गया। उसने अरुणा के ससुराल वालों से पूछा कि अचानक उसकी तबीयत इतनी खराब कैसे हो गई। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों से अरुणा की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी। उन्होंने कई वैद्यों को बुलाया, कई दवाइयां दी और तरह तरह के इलाज करवाए, लेकिन किसी भी दवा का उस पर कोई असर नहीं हुआ। यहां तक कि उन्होंने पंडितों को भी उसकी कुंडली दिखवाई और पूजा पाठ करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ वैद्य तो यहां तक कह चुके थे कि अरुणा का बचना मुश्किल है। ये सब सुनकर अरुणा की मां का दिल बैठ गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी हंसती खेलती बेटी इतनी जल्दी मौत के करीब पहुंच गई है। अरुणा की हालत देखकर उसकी मां का दिल टूट गया था। वो बार बार भगवान को याद कर रही थी और मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि किसी तरह उसकी बेटी ठीक हो जाए। अरुणा के ससुराल वालों ने भी उसे समझाया कि उन्होंने हर संभव कोशिश की है, लेकिन किसी भी उपाय का असर नहीं हुआ। ये सुनकर अरुणा की मां और भी परेशान हो गई। उसने कुछ देर तक अपनी बेटी के पास बैठकर उसके सिर पर हाथ फेरा। अरुणा की आंखें आधी खुली हुई थीं और उसकी सांसें बहुत धीमी चल रही थीं। उसकी मां को लग रहा था कि अगर कुछ जल्दी नहीं किया गया तो शायद वो अपनी बेटी को खो देगी। कुछ देर सोचने के बाद उसने अरुणा के ससुराल वालों से विनती की कि वो अपनी बेटी को अपने मायके ले जाना चाहती है। उसने कहा कि शायद हवा पानी बदलने से उसकी तबीयत में कुछ सुधार हो जाए। अरुणा के ससुराल वाले पहले थोड़ा झिझके, क्योंकि अरुणा इतनी कमजोर थी कि उसे उठाकर ले जाना भी मुश्किल लग रहा था। लेकिन जब उन्होंने उसकी मां की आंखों में आंसू देखे तो आखिरकार मान गए। उन्होंने कहा कि अगर वो अपनी बेटी को अपने साथ ले जाना चाहती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। उसी रात अरुणा के पति ने भी तय किया कि वो अपनी पत्नी को मायके छोड़ने जाएगा ताकि रास्ते में कोई परेशानी न हो। अगले ही दिन अरुणा को सावधानी से बग्गी में लिटाकर उसके मायके ले जाया गया। रास्ते भर उसकी मां उसके पास बैठी रही और भगवान से प्रार्थना करती रही कि उसकी बेटी की जान बच जाए। कई घंटे का सफर तय करने के बाद वे अपने गांव पहुंच गए। घर पहुंचते ही अरुणा को एक कमरे में आराम से लिटा दिया गया। अगले 2-3 दिनों में उसके माता पिता ने कई वैद्यों को बुलाया। हर वैद्य ने उसकी नब्ज देखी, तरह तरह की जड़ी बूटियों से दवा बनाई और इलाज करने की कोशिश की, लेकिन किसी भी दवा से कोई फर्क नहीं पड़ा। हर दिन अरुणा की हालत और कमजोर होती जा रही थी। कुछ वैद्यों ने तो साफ कह दिया कि अब उसके बचने की उम्मीद बहुत कम है। ये सुनकर घर का माहौल और भी दुखी हो गया। अरुणा की मां दिन रात उसकी सेवा करती रहती थी और भगवान से प्रार्थना करती रहती थी, लेकिन जब कई दिनों तक कोई सुधार नहीं हुआ तो उसकी उम्मीद भी धीरे धीरे टूटने लगी। आखिरकार एक शाम वो पूरी तरह टूट गई और रोते रोते गांव के महादेव मंदिर की ओर चल पड़ी। मंदिर पहुंचकर वो सीधे भगवान महादेव की पिंडी के सामने जाकर बैठ गई। वहां का वातावरण बहुत शांत था और दीपक की हल्की रोशनी पूरे मंदिर में फैल रही थी। अरुणा की मां भगवान के सामने बैठकर जोर जोर से रोने लगी। वो बार बार भगवान से कह रही थी कि उसने जीवन भर उनकी भक्ति की है, फिर भी उसकी बेटी इतनी भयानक पीड़ा क्यों झेल रही है। वो गिड़गिड़ा कर कहने लगी कि अगर उसकी बेटी को ठीक नहीं करना है तो कम से कम उसे इस दर्द से मुक्ति दे दे। वो भगवान के सामने सिर झुकाकर देर तक रोती रही। मंदिर के कोने में बैठे पंडित जी ये सब चुपचाप देख रहे थे। उन्होंने काफी देर तक उसकी बातें सुनी, लेकिन बीच में कुछ नहीं बोले। जब अरुणा की मां का रोना थोड़ा शांत हुआ और वो मंदिर से बाहर जाने लगी, तभी पंडित जी ने उसे आवाज देकर रोका। उन्होंने शांत स्वर में कहा कि उनकी बातों से उन्हें इतना समझ आ गया है कि उसकी बेटी के साथ कुछ असामान्य हो रहा है, जिसका इलाज साधारण दवाओं से नहीं हो सकता। पंडित जी ने धीरे धीरे उसे समझाया कि कभी कभी ऐसी बीमारियां भी होती हैं जिनका कारण सामान्य नहीं होता। उन्होंने कहा कि शायद इस समस्या का समाधान किसी ऐसे व्यक्ति के पास हो सकता है जो साधारण मनुष्यों से अधिक शक्तियों को जानता हो। अरुणा की मां ने उनसे पूछा कि वो ऐसे व्यक्ति को कहां ढूंढे। तब पंडित जी ने बताया कि गांव के बाहर एक पुराना शमशान है और वहां कुछ दिनों से एक कपाली साधु ठहरे हुए हैं।
लोग कहते हैं कि वो तांत्रिक विद्या में निपुण हैं और कई कठिन समस्याओं का समाधान कर चुके हैं। पंडित जी ने सलाह दी कि वो एक बार उनसे मिलकर देखे, शायद वो उसकी बेटी की मदद कर सके। ये सुनकर अरुणा की मां के मन में आशा की एक छोटी सी किरण जगी, लेकिन साथ ही उसके मन में डर भी था, क्योंकि उस समय औरतों का शमशान जाना अच्छा नहीं माना जाता था। फिर भी उसने मन ही मन तय कर लिया कि वो अपनी बेटी को बचाने के लिए कोई भी कदम उठाने को तैयार है। मंदिर से बाहर निकलते समय रात हो चुकी थी। गांव की गलियां सुनसान हो गई थीं और चारों तरफ गहरा अंधेरा छाया हुआ था। लेकिन अरुणा की मां ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा कि अगर वो अभी वापस घर चली गई तो शायद अपनी बेटी को बचाने का आखिरी मौका खो देगी। इसलिए उसने उसी रात शमशान जाने का फैसला कर लिया। वो धीरे धीरे गांव के बाहर की ओर बढ़ने लगी। रास्ते में गहरा सन्नाटा था और दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ ही देर में वो शमशान के पास पहुंच गई। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि एक कोने में आग जल रही थी और उसके सामने एक व्यक्ति ध्यान में बैठा हुआ था। उसके शरीर पर भस्म लगी हुई थी और उसके पास कुछ लकड़ियां रखी थीं। वो वही कपाली साधु थे जिनके बारे में पंडित जी ने बताया था। अरुणा की मां धीरे धीरे उनके पास जाकर खड़ी हो गई। वो जानती थी कि साधु ध्यान में लीन है, इसलिए उसने उन्हें आवाज नहीं दी। वो चुपचाप वहीं खड़ी होकर उनके ध्यान समाप्त होने का इंतजार करने लगी। काफी देर तक शमशान में खड़े रहने के बाद आखिरकार उस कपाली साधु ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो सब कुछ पहले से जानते हों। उन्होंने शांत स्वर में अरुणा की मां से पूछा कि वो इतनी रात में शमशान में क्या करने आई है। ये सुनते ही अरुणा की मां रो पड़ी और उनके पैरों में गिर गई। रोते रोते उसने अपनी बेटी की पूरी कहानी उन्हें सुना दी। उसने बताया कि उसकी बेटी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है और कोई वैद्य, कोई पंडित उसकी बीमारी का कारण नहीं समझ पा रहा। उसने हाथ जोड़कर उनसे विनती की कि वो किसी तरह उसकी बेटी को बचा लें। कपाली साधु कुछ देर तक चुपचाप उसकी बातें सुनते रहे। फिर उन्होंने आंखें बंद कर लीं और जैसे किसी गहरी साधना में लीन हो गए। कुछ क्षण बाद उन्होंने धीरे से आंखें खोलीं और कहा कि उसकी बेटी पर साधारण बीमारी नहीं है, उसके ऊपर किसी अशुभ शक्ति का साया है। ये सुनकर अरुणा की मां की सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर उनसे मदद की विनती की। कपाली साधु तुरंत अरुणा की मां के साथ उसके घर की ओर चल पड़े। रात बहुत गहरी हो चुकी थी और चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था। जब वे हवेली के पास पहुंचे तो कपाली साधु अचानक रुक गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ क्षण तक मौन खड़े रहे। फिर उन्होंने कहा कि वो घर के अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि अंदर जो शक्तियां हैं वे तुरंत सतर्क हो जाएंगी। उन्होंने अपनी मुट्ठी से थोड़ी सी भस्म निकाली और अरुणा की मां की हथेली में रख दी। फिर बोले कि वो ये भस्म अपनी बेटी के पैरों की पायल पर लगा दे और दोनों पैरों की पायल निकालकर उन्हें बाहर ले आए। अरुणा की मां तुरंत अंदर चली गई। उसने देखा कि अरुणा बेहद कमजोर हालत में बिस्तर पर पड़ी है। उसने धीरे से भस्म पायल पर लगा दी और दोनों पायल उतार लीं। उसके बाद वो तुरंत बाहर आकर कपाली साधु को दे दी। कपाली साधु ने पायल को हाथ में लिया और घर के बाहर ही एक जगह बैठ गए। उन्होंने कुछ लकड़ियां इकट्ठी की और अपनी साधना शक्ति से उनमें आग जला दी। उसके बाद उन्होंने मंत्र जाप शुरू किया। धीरे धीरे उनका स्वर तेज होता गया और वातावरण में एक अजीब कंपन महसूस होने लगा। अचानक उन्होंने अरुणा की पायल को उठाया और उस जलती आग में डाल दिया। जैसे ही पायल आग में गिरी, हवेली के अंदर से एक जोरदार चीख सुनाई दी। ये आवाज इतनी भयावह थी कि अरुणा की मां के रोंगटे खड़े हो गए। उसी क्षण हवेली का दरवाजा खुला और अरुणा दौड़ती हुई बाहर आ गई। ये देखकर उसकी मां हैरान रह गई, क्योंकि कुछ देर पहले तक वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। अरुणा सीधे कपाली साधु की ओर दौड़ी और उन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन साधु ने हाथ के इशारे से उसे वहीं रोक दिया। कपाली साधु का मंत्र जाप लगातार जारी था। उन्होंने अरुणा को आग के पास आने का आदेश दिया। कुछ क्षण बाद अरुणा जैसे किसी अदृश्य शक्ति के वश में होकर धीरे धीरे आग के सामने आकर खड़ी हो गई। फिर अचानक वो साधु के पैरों में गिर पड़ी और गिड़गिड़ाने लगी कि उसे मत जलाएं। कपाली साधु ने कठोर स्वर में कहा कि तुरंत इस लड़की के शरीर से बाहर निकल जाओ और अपने असली रूप में सामने आओ। इतना सुनते ही अरुणा बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। उसी पल उसके शरीर से दो भयावह परछाइयां बाहर निकलीं। वे दोनों चुड़ैलों के रूप में वहां खड़ी हो गईं। ये देखकर सभी लोग सन्न रह गए। तभी अरुणा का भाई श्याम भी चौंक गया, क्योंकि उसने उन दोनों को पहले देखा था।
वही औरतें जो हवेली के बगीचे में बैठकर झगड़ रही थीं। कपाली साधु ने उन चुड़ैलों से पूछा कि उन्होंने इस लड़की को क्यों सताया। तब उन्होंने बताया कि असल में उनका शिकार अरुणा के दोनों भाई थे। जब वे जंगल के रास्ते सफर कर रहे थे तब उन चुड़ैलों ने अपनी पायल वहां छोड़ दी थी। गोपाल और श्याम ने अनजाने में वो पायल उठा ली और साथ ले आए। बाद में वो पायल अरुणा के पास पहुंच गई और उसने उसे पहन लिया। उसी समय चुड़ैलें उसके शरीर में प्रवेश कर गईं। उनका असली इरादा उन दोनों भाइयों को फंसाकर उनका खून पीना था, लेकिन जब वे वहां से चले गए तो उन्होंने अरुणा को अपना शिकार बना लिया। ये सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। कपाली साधुए अपने मंत्रों से उन चुड़ैलों को कैद कर लिया और उन्हें अपने साथ ले गए। कुछ महीनों के इलाज के बाद अरुणा पूरी तरह ठीक हो गई। इस तरह अरुणा की मां की भक्ति और कपाली साधु की शक्ति के कारण एक बड़ी अनहोनी टल गई। कपाली महाराज जब उन दोनों चुड़ैलों को अपने मंत्रों की शक्ति से वश में कर चुके थे, तब वहां खड़े सभी लोगों ने राहत की सांस ली। अरुणा की मां अपनी बेटी को कसकर पकड़े खड़ी थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अरुणा उस समय बेहोश थी, लेकिन अब उसकी सांसें पहले से थोड़ी सामान्य लग रही थी। कपाली महाराज ने शांत स्वर में सबको समझाया कि अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जिन अशुभ शक्तियों ने अरुणा के शरीर में प्रवेश किया था उन्हें उन्होंने अपने नियंत्रण में ले लिया है। उन्होंने कहा कि ये दोनों चुड़ैलें कई वर्षों से जंगलों में भटक रही थीं और रास्ते से गुजरने वाले लोगों को अपना शिकार बनाती थीं, लेकिन आज उनका अंत निश्चित हो चुका है। इसके बाद कपाली महाराज ने कुछ और मंत्र पढ़े और एक विशेष क्रिया करके उन दोनों चुड़ैलों को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में कैद कर लिया। वहां मौजूद हर व्यक्ति इस दृश्य को देखकर स्तब्ध था, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों के सामने ऐसा चमत्कार पहले कभी नहीं देखा था। कुछ देर बाद कपाली महाराज ने अरुणा की मां को आश्वासन दिया कि अब उसकी बेटी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी और उसे केवल कुछ दिनों तक विशेष देखभाल और पूजा पाठ की आवश्यकता होगी। कपाली महाराज ने जाते जाते अरुणा के परिवार को कुछ जरूरी निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिनों तक घर में नियमित रूप से पूजा की जाए और भगवान का नाम लिया जाए, ताकि किसी भी नकारात्मक शक्ति का असर दोबारा उस घर पर न पड़े। उन्होंने ये भी कहा कि अरुणा को कुछ विशेष जड़ी बूटियों से बनी औषधि दी जाए, जिससे उसका शरीर फिर से स्वस्थ हो सके। अरुणा के माता पिता ने कपाली महाराज के चरणों में गिरकर उनका धन्यवाद किया, क्योंकि उनकी वजह से उनकी बेटी की जान बच गई थी। कपाली महाराज ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि ये सब भगवान की कृपा से संभव हुआ है। इसके बाद वो उन दोनों चुड़ैलों को अपने साथ लेकर वहां से चले गए। उनके जाने के बाद घर का वातावरण धीरे धीरे सामान्य होने लगा। अरुणा को वापस उसके कमरे में लिटा दिया गया और उसकी देखभाल शुरू कर दी गई। अगले कुछ दिनों में उसके शरीर में थोड़ा थोड़ा सुधार दिखाई देने लगा। पहले वो मुश्किल से आंखें खोल पाती थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे बैठने की कोशिश करने लगी थी। ये देखकर उसके माता पिता और भाई बहुत खुश हो गए थे। समय बीतने के साथ अरुणा की तबीयत लगातार बेहतर होती चली गई। लगभग 1 महीने के भीतर वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। अब उसके चेहरे पर पहले जैसी चमक लौट आई थी और उसकी आंखों में फिर से जीवन दिखाई देने लगा था। उस घटना के बाद पूरा परिवार भगवान का और कपाली महाराज का आभारी था। अरुणा के भाई गोपाल और श्याम को भी अब समझ आ गया था कि जंगल में मिली वो पायल कोई साधारण चीज नहीं थी। उन्होंने ये भी महसूस किया कि उनकी छोटी सी गलती कितनी बड़ी मुसीबत बन सकती थी। अगर कपाली महाराज समय पर ना आते तो शायद अरुणा की जान बचाना संभव नहीं होता। इसलिए दोनों भाइयों ने यह संकल्प लिया कि वे आगे से कभी भी रास्ते में पड़ी किसी अनजान वस्तु को बिना सोचे समझे नहीं उठाएंगे। इस घटना ने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया था। अब वे पहले से ज्यादा सावधान और समझदार हो गए थे। जब अरुणा पूरी तरह स्वस्थ हो गई तब कुछ समय बाद वो फिर से अपने ससुराल लौट गई। वहां उसके ससुराल वालों ने भी उसे देखकर राहत की सांस ली, क्योंकि वे भी उसकी बीमारी से बहुत परेशान हो चुके थे। अरुणा के ठीक होने की खबर पूरे इलाके में फैल गई थी और लोग इस घटना को एक चमत्कार के रूप में देखने लगे थे। कई लोग ये मानने लगे थे कि ये सब भगवान की कृपा और कपाली महाराज की शक्ति का परिणाम है। इस घटना के बाद गांव के लोगों में भी एक सीख फैल गई कि कभी भी रास्ते में मिली अजीब या अनजानी चीजों को नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसी चीजें किसी अनदेखी शक्ति से जुड़ी हो सकती हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया और उस घटना की यादें भी धीरे धीरे पुरानी होती चली गईं, लेकिन उस परिवार के दिलों में वो डर और सीख हमेशा के लिए बस गई। आज भी उस इलाके के बुजुर्ग जब इस घटना का जिक्र करते हैं तो उनकी आवाज में एक अजीब सा रहस्य और डर महसूस होता है। वे बताते हैं कि उस समय अगर अरुणा की मां अपनी बेटी को बचाने के लिए हिम्मत करके शमशान तक ना जाती तो शायद कहानी का अंत कुछ और ही होता।
उस रात का दृश्य आज भी लोगों की यादों में ताज़ा है, जब एक माँ की ममता, भगवान पर विश्वास और एक कपाली साधु की शक्ति ने मिलकर एक बड़ी अनहोनी को टाल दिया था। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कई बार दुनिया में ऐसी शक्तियां भी होती हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन उनका असर हमारे जीवन पर पड़ सकता है। इसलिए हमेशा सावधान रहना चाहिए और किसी भी अनजान चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी एक बहुत ही रहस्यमयी और डरावनी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अपना ख्याल रखें। गुड बाय दोस्तों।